आज से यूपी में होगी स्कूल चलो अभियान की शुरुआत। सीएम योगी अभियान का करेंगे आगाज। लोक भवन में सुबह 11 बजे 5 बच्चों को प्रतीकात्मक रूप से किताबें सौंपेंगे सीएम योगी। आज कानपुर देहात के दौरे पर रहेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। पूर्व प्रदेश सचिव स्वर्गीय मुन्ना लाल की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सफाई में शिवपाल यादव और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। लखनऊ में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा प्रमुख मायावती कल करेंगे बैठक से पहले आज बसपा नेता तैयार करेंगे प्रेजेंटेशन। प्रदेश अध्यक्ष, जोनल कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी होंगे शामिल। कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़े मामले में आज गाजीपुर गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में होगी सुनवाई। बसपा सांसद अफजल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर आज पूरी हो सकती है बहस। 2005 में हुई थी भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की गोली मारकर हत्या। आज से वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही महंगाई का झटका। गाड़ी खरीदना, दवाई और सड़क पर सफर करना आज से हुआ महंगा। यूपी की जनता पर पड़ेगा महंगाई का असर। उत्तराखंड में भी आज से कई जरूरी सेवाएं हुई महंगी। पानी के दरों में बढ़ोतरी। हाउस टैक्स के बकायेदारों पर 12% से ज्यादा का लगेगा टैक्स। साफ सफाई के लिए जनता को देना होगा ज्यादा पैसे। यूपी के अवैध स्टैंड और वसूली के खिलाफ चलेगा अभियान। सीएम योगी के निर्देश पर आज से होगी अभियान की शुरुआत। 15 अप्रैल तक अवैध स्टैंड के खिलाफ होगी कार्रवाई। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में आज खेला जाएगा आईपीएल का मैच। शाम 7 बजे लखनऊ सुपर जॉयंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला। मैच को लेकर ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम। लखनऊ में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय के प्रिंसिपल के कमरे की हटाई गई सील। एबीपी गंगा की खबर पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, क्षेत्रीय विधायक नीरज बोरा और नगर निगम ने लिया संज्ञान। यूपी में बारिश और ओलावृष्टि से नहीं मिलने वाली है निजात। 27 जिलों में बिजली कड़कने के साथ बारिश का अलर्ट। ओलावृष्टि की भी मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। पिथौरागढ़ में बीती रात से लगातार हो रही है बारिश। तापमान में गिरावट आने से ठंड में इजाफा। किसानों की फसलों को हो रहा भारी नुकसान। पिथौरागढ़ के सेरा गांव में उठा मां उल्का देवी का डोला। भक्तों ने माता के जयकारों के साथ मंदिर तक कंधों पर उठाकर मंदिर तक पहुंचाया डोला। सैकड़ों भक्तों ने लिया मां का आशीर्वाद। रायबरेली में भाजपा विधायक अशोक कोरी धरने पर बैठे। पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना दिया। अतिक्रमण न हटाए जाने से नाराज थे भाजपा विधायक। ललितपुर में खेत में टूटकर गिरा हाईटेंशन तार। 1 एकड़ खेत में लगी फसल जमकर हुई राख। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ में मोबाइल छीनकर भाग गए लुटेरों को लोगों ने पकड़ा। लुटेरों की लोगों ने जमकर की पिटाई। पुलिस आरोपी को लोगों के चंगुल से छुड़ा करके सतखंडा चौकी ले गई। कानपुर में मामूली विवाद में चचेरे भाई ने युवक को गोली मारी। परिजनों ने युवक को सीएचसी में कराया भर्ती। गंभीर हालत में युवक जिला अस्पताल में रेफर। उन्नाव में बेकाबू डीसीएम ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की हुई मौत। दूसरे की हालत गंभीर। डीसीएम का ड्राइवर हिरासत में लिया गया। पीलीभीत में आंधी और बारिश से गिरा पीलीभीत पूरनपुर टोल गेट। मानकों के विपरीत टोल गेट के निर्माण का आरोप। बारिश में खोल दी निर्माण की गड़बड़ी की पोल। सीतापुर में बारिश और ओलावृष्टि से किसान की मेहनत हुई बर्बाद। कई इलाकों में खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों समेत मटर, चना और मसूर की फसल को पहुंचा नुकसान। बुलंदशहर ब्लास्ट मामले में पुलिस ने मकान मालिक को हिरासत में लिया। डीएम के आदेश पर जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ। एक घर में चल रही केमिकल फैक्ट्री में हुआ था ब्लास्ट। 5 लोगों की गई थी जान। सोनभद्र में 2 दिन से लापता युवक की गला रेत कर हत्या। स्थानीय लोगों ने सड़क पर लगाया लंबा जाम। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला कराया शांत। मुरादाबाद में सीए की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। भाजपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक पर हत्या कराने का आरोप। पुलिस ने 2 शूटरों को गिरफ्तार कर हत्या के राज से उठाया पर्दा। अमरोहा के 2 मजदूरों की हरियाणा में आकाशीय बिजली गिरने से मौत। गेहूं की फसल काटने के दौरान हरियाणा में हुई दोनों मजदूरों की मौत। मृतकों के परिजनों में मचा कोहराम। लखनऊ के महिलाबाद में रेप का आरोपी गिरफ्तार। बुजुर्ग महिला से जिन्होंने काम को दिया था अंजाम। पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। बदायूं में लालच देकर धर्मांतरण का मामला है सामने। राहुल नाम की लड़की को दिया पैसे और शादी कराने का लालच। पीड़ित पिता की शिकायत पर 7 लोगों पर एफआईआर। चंदौली के डीएम निखिल फुड़े ने तहसील के ब्लॉक और पीएचसी का निरीक्षण किया है। साफ सफाई और दस्तावेजों में खामी मिलने पर भड़के कर्मचारियों को जल्द गलती सुधारने के निर्देश।
एजा में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा सदन में अडानी के मुद्दे पर क्यों नहीं कराई जाती बहस, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है सरकार। देहरादून में सीएम धामी पहुंचे आपदा कंट्रोल रूम, अधिकारियों को सीएम ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश और वर्तमान हालातों को लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत की। बरेली के एग्जीक्यूटिव क्लब में हुआ मिलेट्स मेले का आयोजन, मोटे अनाज के बनाए गए व्यंजन, डीएम, सांसद, विधायक और तमाम आम अधिकारी जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। वाराणसी के गंगा घाट पर दिखा अद्भुत नजारा, मूसलाधार बारिश के बीच हुई गंगा आरती, दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती का हुआ आयोजन। आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत, इनकम टैक्स पेयर्स को नया टैक्स रिजीम मिलेगा। नए टैक्स रिजीम के तहत अब 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बंगाल और बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी भड़की हिंसा की चिंगारी, बीती रात जमशेदपुर में रामनवमी जुलूस पर पथराव, पुलिस की गाड़ी तोड़ी गई, शहर में तनाव। बोहड़े अमृतपाल का करीबी जोगा सिंह गिरफ्तार, नांदेड़ साहिब की गाड़ी में आया था लुधियाना, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने जिले को सील करके गिरफ्तारी की। आज भोपाल दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, इंदौर हादसे के बाद रद्द किया गया स्वागत कार्यक्रम, संयुक्त कमांडर सम्मेलन में होंगी शामिल। भोपाल और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में हेमू कालाण जी के जन्म शताब्दी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा जो भारत से अलग हो गए क्या वो इस समय सुख में हैं। एक बार फिर डराने लगा कोरोना, 2 दिनों में गुरुग्राम में आए 150 नए केस कोरोना के मामले, अभी कोरोना के 272 एक्टिव मौजूद मामले, इनमें से 7 अस्पताल में भर्ती। पूरे देश में एक दिन में 3000 से ज्यादा कोरोना केस आए सामने, दिल्ली में एक हफ्ते में करीब 3 गुना केस बढ़े। मार्च में अचानक बदला मौसम का मिजाज, जहां मैदानी इलाकों में बारिश, वहीं शिमला के कुफरी में बर्फबारी शुरू, मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। आकांक्षा दुबे सुसाइड केस से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज आया सामने, दोस्त के साथ कार से होटल लौटी थी आकांक्षा, होटल की लॉबी में दोस्त के साथ बात करती दिखी आकांक्षा। सहारनपुर में 25,000 के नामी बदमाश ने किया सरेंडर, हाथ में तख्ती लेकर थाने में किया आत्मसमर्पण, बदमाश ने 40,000 रुपए की लूट की घटना को दिया था अंजाम। कानपुर के समाधि पुलिया के पास बारिश के साथ तेज हवा के चलते गिरा टावर गिरने से एक शख्स की हुई मौत, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मसूरी में सवाई होटल का पुष्पा गिरने से बड़ा हादसा हो गया, पुष्पा के मलबे में चपेट में आए 5 कार आ गई, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। रामनगर में पाटकोट से रामनगर आ रही बस टेढ़ा गांव के पास पलटी, कई यात्री हुए घायल। हरदोई में मामूली सी बात पर बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी, सोते समय छोटे भाई को लाठी डंडों से पीटकर हत्या की, आरोपी भाई गिरफ्तार। उन्नाव में 7 दिन से लापता बुजुर्ग महिला का मिला शव, संदिग्ध अवस्था में शव तालाब से बरामद, पोस्टमार्टम के लिए शव भेजकर जांच में जुटी पुलिस। इंदिरापुरम के अभय खंड में चाकू से हमले में घायल बुजुर्ग दंपत्ति को गंभीर अवस्था में अस्पताल में कराया भर्ती, लूट के बाद फरार पति पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर नौकरी करते थे आरोपी। आजमगढ़ पुलिस ने माफिया कंचू सिंह और उसकी पत्नी के नाम पर धमकाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी पर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर धमकाने का आरोप, जेल में बंद है माफिया। श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में चल रहा प्रबंधकीय विवाद। मुंबई में गोरखपुर आ रही इंडिगो की फ्लाइट में सिगरेट पीने यात्री को महंगा पड़ा, क्रू मेंबर्स ने बुझाई सिगरेट, फ्लाइट गोरखपुर लैंड करते ही पुलिस के हवाले किया गया, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हमीरपुर में पुलिस पर वसूली का आरोप, पीड़ित ने पैसे, बाइक और मोबाइल छीनने का लगाया आरोप, अपर पुलिस अधीक्षक ने जांच की कही बात। प्रतापगढ़ में लापता छात्र के परिजनों से 20 लाख की फिरौती की मांग, मामला दर्ज कर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। नोएडा प्राधिकरण की डिफॉल्टर बिल्डरों पर कार्रवाई, सेक्टर 168 में 142 करोड़ की बकाया होने पर बिल्डर प्रोजेक्ट के टावर सील। जालौन में तंत्र मंत्र के चक्कर में 2.5 साल के बच्चे की हत्या, मामले में 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा, जिला न्यायालय उरई ने सुनाई है सजा। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में छापा मारा गया, डीएम और अन्य अफसरों ने कई बैरकों में जाकर की गहन पड़ताल की।
अमेठी में शराब माफिया राजेश जायसवाल पर शिकंजा, 1,09,89,000 की अचल संपत्ति को। नोएडा में पुलिस ने 2 छात्रों ठग भाइयों को किया गिरफ्तार, 13 मोबाइल, 10 डेबिट कार्ड, 3 आधार कार्ड समेत 29,000 कैश बरामद। भदोही में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक ने एक शख्स की फिंगरप्रिंट ठगी की और एक फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाकर उसके बैंक खाते से 90,000 गायब कर दिए। शराब तस्करी के मामले में देहरादून पुलिस की बड़ी कार्रवाई, महिला सहित 4 आरोपियों को 20 पेटी अवैध शराब के साथ किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में महिला की हत्या कर शव को मिट्टी में दबाया गया, परिजनों ने मृतका की पति पर लगाया हत्या का आरोप, नॉलेज पार्क कोतवाली इलाके की घटना। हमीरपुर में एक टीचर ने अंक बढ़ाने के नाम पर किए धन उगाही, एक छात्रा सहित 2 लोगों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पुलिस में की शिकायत। और के विश्वकर्मा बने यूपी के नए कार्यवाहक के डीजीपी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा प्रदेश से माफिया का सफाई प्राथमिकता, डेटाबेस बनाकर अपराधियों पर होगी कार्रवाई। 1988 बैच का आईपीएस है आर के विश्वकर्मा। प्रदेश भर में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा चलाया जाएगा गांव गांव घर घर चलो अभियान, 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलाया जाएगा अभियान। इटावा कॉर्पोरेटिव संघ के चुनाव में सपा की 2/3 सीटों पर जीत, पूर्व मंत्री और नेताओं ने मनाया जश्न। नगर निकाय चुनाव को लेकर निषाद राज पार्टी के अध्यक्ष का बड़ा बयान, संजय निषाद ने कहा कि भाजपा के साथ पार्टी का नगर निकाय चुनाव में होगा गठबंधन। रुद्रपुर में मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय पर बरसे केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित, 100 किलो के बनावटी त्रिशूल लगाए जाने का विरोध। लखीमपुर खीरी में खेत में एक महिला पर बाघ का हमले में महिला चंद्रावती की हुई मौत से परिवार में मचा हड़कंप। आगरा में नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने की नगर पंचायत में विकास कार्यों की समीक्षा, नगर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। अमरोहा में कमिश्नर आंजनेय सिंह कलेक्ट्रेट का वार्षिक निरीक्षण किया, कर्मचारियों को अभिलेखों के सही रखरखाव के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया पौधारोपण। वाराणसी में गाड़ी के नंबर प्लेट पर जाति लिखवाने वालों पर बड़ी कार्रवाई, ट्रैफिक विभाग ने 784 लोगों पर चालान किया। नैनीताल में हुई बारिश, जमकर ओलावृष्टि, बेमौसम हो रहे इस बरसात ने खेती खलियाने को भारी नुकसान पहुंचाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।